बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के बारे में। माया में होने वाला हरारती फैलाव वो हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट हैपन्स टू अ लिक्विड एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, क्या वाक़या होता है एक लिक्विड के साथ मॉलिक्यूलर लेवल पर व्हेन इट इज़ हीटेड, जबकि उसको गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर इसका सवाल इस तरह से बनेगा कि गर्म करने पर मॉलिक्यूलर सतह पर माया के साथ क्या वाक़या पेश आता है, लिक्विड के साथ क्या वाक़या पेश आता है। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब माया को गर्म किया जाता है, इट मॉलिक्यूल्स गेन हीट एनर्जी, तो उसके मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिलती है एंड मूव फास्टर, और वो तेज़ हरकत करना शुरू कर देते हैं। जब माया के मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलती है तो वो तेज़ तेज़ हरकत करना शुरू कर देते हैं। दिस कॉजेज़ देम टू स्प्रेड अपार्ट फ्रॉम वन एंड अदर, तो ये ऐसा करता है कि उनको एक दूसरे से दूर दूर कर देता है। जब वो दूर दूर हो जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तो वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। पहले वो करीब करीब थे, अब वो दूर दूर हो गए तो अब वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ज़्यादा जगह घेरेंगे। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम में हुजम में इजाफे का बायस बनता है। तो सवाल यह है कि जब हम माया को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूलर सतह पर उसके साथ क्या वाक़या पेश आता है। जवाब हो जाएगा कि जब हम माया को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलती है और वो तेज़ हरकत शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, और ये वॉल्यूम में या उसके हुजम में इजाफे का बायस बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हाउ डज़ द शेप ऑफ लिक्विड अफेक्ट देयर थर्मल एक्सपेंशन, किस तरह से जो लिक्विड की शेप है वो थर्मल एक्सपेंशन पर असरअंदाज होती है कंपेयर टू सॉलिड्स, ठोस के मुकाबले में, कि ठोस के मुकाबले में ये जो एक्सपेंशन है वो क्यों मुख्तलिफ होती है। सवाल ये बन सकता है कि ठोस के लिहाज से माया की जो थर्मल एक्सपेंशन है वो मुख्तलिफ क्यों होती है। अभी हम पढ़ लेते हैं इसको क्यों होती है जी। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड डेफिनेट शेप, जो सॉलिड होते हैं उनकी एक फिक्स्ड और डेफिनेट शेप होती है, उनकी एक वाज़े और क्या उसको कहते हैं मखसूस शक्ल होती है, मखसूस और वाज़े शक्ल होती है। एंड एक्सपैंड इन अ लिमिटेड वे, और वो महदूद ज़रे पर महदूद तरीके से ही फैलते हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, जबकि जो माया है उसकी कोई वाज़े शक्ल नहीं होती। विच अलाउज़ देम टू एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, जिससे उनको ये आज़ादी मिल जाती है कि वो हर तरफ फैल सकते हैं। व्हेन द टेम्परेचर राइजेज़, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो सवाल ये बनेगा कि ठोस की निस्बत माया पर थर्मल फैलाव, जो थर्मल एक्सपेंशन है, जो हरारती फैलाव है, वो मुख्तलिफ क्यों होता है उसकी शक्ल की वजह से, कि माया की शक्ल की वजह से इसमें हरारती फैलाव और ठोस में हरारती फैलाव, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, माया का हरारती फैलाव मुख्तलिफ क्यों होता है, ये हमारा सवाल है कि शक्ल की वजह से माया का हरारती फैलाव ठोस से क्यों मुख्तलिफ होता है। वो इस वजह से मुख्तलिफ होता है, जवाब हम लिए लिखेंगे कि ठोस की एक वाज़े, एक मखसूस और वाज़े शक्ल होती है, इसलिए वो महदूद ज़राए से ही फैलता है। लिक्विड की कोई वाज़े शक्ल नहीं होती, जिसकी वजह से वो तमाम सिमतों में आज़ादी से फैल सकता है। जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो तमाम जानिब आज़ादी से फैल सकता है। ये दोनों में फ़र्क होता है। वो लिमिटेड तरीके से फैलता है, सॉलिड चूँकि उसकी शक्ल होती है वो लिमिटेड वे में फैलता है, जबकि सॉलिड की शक्ल होती है तो वो लिमिटेड वे में फैलता है, जबकि लिक्विड की कोई वाज़ेह शक्ल नहीं होती तो वो तमाम डायरेक्शंस में फैल सकता है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 अखज़ जो हमने किया, व्हाट राइट द फार्मूला यूज़ टू कैलकुलेट द थर्मल एक्सपेंशन, वो फार्मूला लिखें जो थर्मल एक्सपेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऑफ अ लिक्विड एंड डिफाइन इट्स वेरिएबल्स। उसको लिक्विड के लिए जो थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला है वो भी लिखें और उसके वेरिएबल भी बयान करें। अच्छा, बीच में आपको एक बात बता दूं कि ये जो सवाल हैं ये दरअसल हमने इस तरह से सेट किए हुए हैं कि जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, ये जो पहली मैंने वीडियो डाली थी कि प्रिपरेशन किस तरह करनी है, इन लेक्चर सीरीज़ से आपने किस तरह फ़ायदा उठाना, उसमें मैंने बताया था कि इन सवाल को आपने याद कर लेना है। बाद में जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यही सवाल जो है ना आपके, इन्हीं को आप इकट्ठा करके लॉन्ग के अंदर लिख देंगे। ठीक है, आगे इस बारे में बात आ जाती है मज़ीद। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इनको याद करते जाएंगे, तैयार करते जाएंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इन्हीं क्वेश्चन से ही आपका
लॉन्ग आंसर भी बन जाएगा। अब हम दोबारा अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि माया के अंदर हरारती फैलाव का फार्मूला भी कैलकुलेट करें और उसके जो वेरिएबल्स हैं, जो उसके वेरिएबल हैं जो तब्दील होते हैं, उसके वेरिएबल्स भी बयान करें। द एक्सपेंशन इज़ क्वान्टिफाइड बाय द फार्मूला। जो ये क्वान्टिफाई का मतलब होता है नापना, इसको हम जो माया में हरारती फैलाव होता है उसको हम इस फार्मूले के ज़रिए नाप सकते हैं। वो क्या जी, डेल्टा वी, यानी कि कितना तब्दील हुआ है उसका वॉल्यूम, बीटा वी नॉट डेल्टा टी। और बीटा वही है, हर एक का कोफिशेंट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशेंट है, जो हमने उसके लिए पढ़ा था सॉलिड के लिए वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का जो फार्मूला था वही हमारा यहाँ लिक्विड में भी इस्तेमाल हो रहा है। डेल्टा वी है वो चेंज इन वॉल्यूम है, उर्दू मीडियम वालों के लिए हो जाएगा कि वॉल्यूम में तब्दीली। बी जो है ये वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशेंट है और ये हर सब्सटेंस का अलग होगा। वी नॉट इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम, वी नॉट इब्तदाई वॉल्यूम है, डेल्टा टी टेम्परेचर में तब्दीली है और इंग्लिश में हो जाएगा इज़ द टेम्परेचर चेंज या चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम में तब्दीली, बीटा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशेंट, स्पेसिफिक वॉल्यूम या मखसूस वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशेंट, वी नॉट इज़ द चेंज इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम यानी इब्तदाई वॉल्यूम जो था, डेल्टा टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर या डेल्टा टी टेम्परेचर में तब्दीली। अच्छा, अब है जी हमारा वो आ गया कि फ्लास्क वाला जो एक्सपेरिमेंट है। वाई डज़ द लिक्विड लेवल इन फ्लास्क इनिशियली ड्रॉप्स फ्रॉम ए टू बी। इनिशियली जो हमारा लिक्विड का लेवल होता है वो ए से बी पर क्यों जाता है व्हेन हीटिंग बिगिंस, जब हम उसको गर्म करते हैं। तो आंसर क्या है जिसका, अभी पहले आप डायग्राम समझें। ये देखें, पहले हमने जो वॉल्यूम भर के रखा है ना तो वो यहाँ तक है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमने इसको गर्म करना शुरू किया तो ये यहाँ की बजाय ये यहाँ नीचे देखें 100 पर आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा वॉल्यूम मूव किया, यानी ऊपर से वो ड्रॉप हो गया नीचे की जानिब। अब जब हम इसको और गर्म करते जाएंगे तो अब ये ऊपर चलता जा रहा है, फिर दोबारा राइज होना शुरू हो गया, ये यहाँ तक पहुँच गया। अब इसको आप कह लें ए, इस पॉइंट को कह लें बी और इस पॉइंट को कह लें सी। ए से कम हो के ये बी पर आया है, फिर बी से आगे बढ़कर तो ये सी पर गया है। इस तरह से ये हमारा वॉल्यूम में चेंज है। तो ये जो है ए से बी पर ये क्यों होता है, ये हमने समझना है कि जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो पहले पानी की सतह नीचे आई है और ऊपर से देखें फ्लास्क बंद भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि पानी बीच में से उड़ गया। तो पानी उड़ा तो नहीं है, फिर पानी वो कहाँ गया, तो पानी का लेवल ड्रॉप क्यों हुआ है। चलें जी वो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्यों हुआ है। व्हेन द फ्लास्क इज़ हीटेड, जब फ्लास्क गर्म की जाती है, द हीट एनर्जी रीचेज द ग्लास कंटेनर फर्स्ट। तो माया पर पहुंचने से पहले वो जो एनर्जी होती है वो कंटेनर तक पहुंचती है। तो माया ना तो बेटा फैलना ही है, तो वो जो सॉलिड है वो तो फैलना भूल तो नहीं गया, उसने भी तो फैलना ही था। तो एक्चुअली ग्लास बड़ा हो जाता है, द ग्लास फ्लास्क एक्सपेंड्स। तो ये जो बर्तन था हमारा वो फैल के बड़ा हो गया, माया उसमें कम नहीं हुआ बल्कि इसका साइज़ बड़ा हो गया। सॉरी ये तस्वीर बड़ी हो रही है, तो इसका साइज़ बड़ा हो गया। अब आप इसको इस मिसाल से समझ लें कि एक ग्लास में पानी था जो लबालब भरा हुआ है, अब वही ग्लास उठा के आप जग में डाल देते हैं तो पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, जग तो पूरी तरह के उसको नहीं भरेगा ना। पानी जब ग्लास में था तो ग्लास तो पूरा भरा हुआ था, लेकिन जग पूरा भरा हुआ नहीं है तो पानी कम नहीं हुआ, बर्तन बड़ा हो गया है। अब उस बर्तन में उसकी सतह खुद ब खुद नीचे चली जानी थी। जिस तरह आपके जो आज से 5 साल पहले कपड़े थे वो जो अब आपको हो सकता है छोटे हों, तो कपड़े छोटे नहीं हुए होते, आप बड़े हो गए होते। इसी तरह वो पानी कम नहीं हुआ बल्कि वो बर्तन बड़ा हो गया है, ठीक है। विच कॉजेज़ द लिक्विड, तो वो मेकिंग द कंटेनर लार्जर, तो कंटेनर बड़ा हो जाता है। विच कॉजेज़ लिक्विड लेवल टू टेम्पररीली ड्रॉप, और इस वजह से जो आर्जी तौर पर है ना पानी की सतह, लिक्विड की जो सतह है वो ड्रॉप हो जाती है, नीचे गिर जाती है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। दिस इज़ नोन एज द एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। तो इसको हम फ्लास्क की एक्सपेंशन के तौर पर जानते हैं, ठीक है। कि अगर कोई बंदा सिर्फ इसको यहाँ पर आके ये वाली ऑब्ज़र्व करे रीडिंग और ये वाली रीडिंग ऑब्ज़र्व करे तो उसको ऐसा लगेगा कि ये वाला जो बीच में जो है मिसिंग है, इस तक वो नहीं पहुँच सकेगा। उसको लगेगा सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तब्दील हुआ है, यानी ये 0 से लेकर यहाँ तक तब्दील हुआ है। हालांकि जो तब्दील हुआ है लेवल वो 100 से लेकर यहाँ तक तब्दील हुआ है। तो आर्जी तौर पर देखने वाले को जो नज़र आएगी उसको तो सिर्फ यहाँ से लेकर
ये यहाँ से लेकर यहाँ वाली तब्दीली नज़र आती है, इसलिए इसको हम अपेरेंट कहते हैं। लेकिन दरमियान में जो पार्ट वो मिस कर गया है वो था यहाँ से लेकर यहाँ तक की तब्दीली। तो ये जो सी पॉइंट से यानी बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक जो राइज हुआ लेवल, ये होती है असल तब्दीली। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में और भी सवाल हैं वो पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द लिक्विड लेवल एज लिक्विड इटसेल्फ बिगिंस टू हीट अप। फिर लिक्विड लेवल के साथ क्या होता है जब वो खुद गर्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस सवाल को हम उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिहाज से भी एक दफ़ा समझा दें, क्या होगा। फ्लास्क को गर्म करने पर इब्तदाई तौर पर फ्लास्क में लिक्विड का लेवल ए से बी तक क्यों जाता है, ये सवाल होगा। अब उसका जवाब ये होगा कि जब फ्लास्क को गर्म किया जाता है तो हीट एनर्जी पहले कंटेनर तक पहुंचती है, इस वजह से कंटेनर बड़ा हो जाता है। और जब कंटेनर बड़ा हो जाता है तो लिक्विड का लेवल आर्जी तौर पर नीचे गिर जाता है ए से बी तक। इसको हम फ्लास्क की एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, ये जो फैलने की वजह से नीचे गिरा है इसको हम कहते हैं फ्लास्क एक्सपेंशन। ठीक है, ये भी हम समझ लें कि ए से बी वाला जो पॉइंट है उसको हम फ्लास्क एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि अब बर्तन बड़ा हुआ है, माया कम नहीं हुआ। और उसके बाद जब अब हरारत माया तक भी पहुंचना शुरू होगी तो अब उसने फैलना शुरू कर देना है। ठीक है जी। अब एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू लिक्विड लेवल एज द लिक्विड इटसेल्फ बिगिंस टू हीट अप। जब वो लिक्विड खुद गर्म होना शुरू होता है तो क्या होता है, ये हमारा सवाल है। एज द हीट ट्रेवल्स थ्रू द ग्लास, जब हीट उसमें से ट्रेवल करती है, सफ़र करती है, एंड रीच द लिक्विड, और लिक्विड तक पहुंचती है। द लिक्विड एक्सपैंड्स मच फास्टर देन द ग्लास, तो जो लिक्विड है वो ग्लास से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। दिस कॉजेज द लिक्विड लेवल टू राइज रैपिडली। तो अब क्या होता है, माया का जो सतह है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू होती है। फ्रॉम लो पॉइंट बी टू द हायर पॉइंट सी, बी से सी तक वो बढ़ती चली जाती है, तेज़ी से बढ़ती है। जो वो नीचे ड्रॉप हुआ था वहाँ से लेकर जो ये देखें जो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है ना, यहाँ पे, यहाँ से लेकर ये दोबारा यहाँ तक बढ़ जाती है। अब असल में चेंज हुआ है। द टोटल राइज फ्रॉम बी टू सी इज़ नोन एज रियल एक्सपेंशन। तो असल एक्सपेंशन जो हुई है वो है जनाब ये 100 से लेकर यहाँ तक, बी से लेकर सी पॉइंट तक जो लेवल राइज हुआ है ये असल एक्सपेंशन है। ये तो सिर्फ फ्लास्क की एक्सपेंशन थी, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे गिरा पानी, ये फ्लास्क की एक्सपेंशन है। और अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नापें, यानी ये 0 से लेकर यहाँ तक नापे, तो ये है एपरेंट एक्सपेंशन, जो हमें ज़ाहिरी एक्सपेंशन नज़र आती है। और हकीकी एक्सपेंशन कहाँ होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली हकीकी होगी, और ये पानी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉप हुआ था ये होगी फ्लास्क की एक्सपेंशन। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब ये आ गया व्हाट इज़ मेंट बाय द अपेरेंट एक्सपेंशन। अच्छा, इसको हम एक दफ़ा बच्चों के मीडियम वालों के लिहाज से भी समझा दें। माया की सतह के साथ क्या होती है जब वो खुद गर्म होना शुरू होता है, जब हरारत गिलास से होती हुई माया तक पहुंचती है तो माया ग्लास से ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू कर देता है, और इस वजह से माया की सतह बी पॉइंट से बुलंद पॉइंट सी तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से टोटल बी से सी तक जो माया की सतह बुलंद हुई है इसे हम रियल एक्सपेंशन कहते हैं, और इसे बी सी से ज़ाहिर करते हैं। आप उर्दू में इसको ऐसे लिखेंगे। अब है व्हाट इज़ मेंट बाय द अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। उसकी माया की ज़ाहिरी फैलाव से क्या मुराद है, ये हमारा सवाल हो जाएगा उर्दू मीडियम वाले बच्चों का। और इंग्लिश मीडियम वाले के होगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड टू एन ऑब्जर्वर, कि जो बंदा देख रहा होता है, द इनिशियल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज़ ऑफन अननोटिस्ड, तो वो इसको नहीं देख पाता। ठीक है, आज से पहले कभी आपने पानी गर्म करते हुए या चाय बनाते हुए कितने लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि पहले माया की सतह, जब हम दूध पत्ती बना रहे थे या चाय बना रहे थे तो एक दफ़ा वो सतह नीचे गई थी फिर ऊपर आई है, जो वो दूध उबल के बाजू का बाहर भी जो गिरता है ना, तो अब ऊपर के ऊपर आ रहा है ना, तो जोश जब मार रहा है तो कितने लोगों ने आज तक ये नोटिस किया होगा कि ये पहले नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है। ये अमूमन अननोटिस चली जाती है, इसको कोई नोटिस नहीं कर पाता, ये बहुत माइन्यूटली, बहुत छोटा सा ये होती है। The liquid simply appears to have risen from starting level A to final level C। तो देखने में यही महसूस होता है कि सिर्फ ये वाला जो पॉइंट था 0 से ऊपर वाला, यहाँ पे हम कर लें तो यहाँ से लेकर यही लगता है कि यहाँ तक सिर्फ ये बुलंद हुआ है, तो ज़ाहिरी तौर पर यही महसूस होता है। द ऑब्जर्व्ड चेंज ए सी इज़ कॉल्ड द एपरेंट एक्सपेंशन। तो जो ए से लेकर सी तक का फासला होता है, जो फैलाव होता है, इसको हम अपेरेंट एक्सपेंशन कहते हैं।
अब इसका जवाब कैसे लिखेंगे वो जी? वो इस तरह से लिखेंगे कि मुशाहिदा करने वाले को करते हुए या मुशाहिदा करने वाले के लिए अक्सर मुशाहिदा करने वाला अक्सर जो इब्तदाई तौर पर माया की सतह नीचे गई होती है उसको नोटिस नहीं कर पाता, और वो ये समझ और ऐसा ज़ाहिर होता है कि माया की सतह सिर्फ लेवल ए से लेवल सी तक गई है। इसलिए लेवल ए से लेवल ई की सतह तक होने वाली चेंज को हम ज़ाहिरी एक्सपेंशन कहते हैं। ए सी से इसको ज़ाहिर करते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। स्टेट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एपेरेंट एंड फ्लास्क एक्सपेंशन। एपेरेंट और फ्लास्क एक्सपेंशन के दौरान जो रिलेशनशिप है उसको आप बताएं। विच वन इज़ ग्रेटर, उनमें कौन सा बड़ा होता है। द रिलेशनशिप इज़ गिवन बाय द फार्मूला बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। इस तरह से हम उसको कह देते हैं। तो असल एक्सपेंशन जो हमारी है वो बी सी है और वो रियल एक्सपेंशन है। दूसरी कौन सी है? एपेरेंट एक्सपेंशन, जो हमें लगा है ए से लेकर सी तक उठा है, और उसमें हमने जो चीज़ शामिल करनी है वो जी फ्लास्क एक्सपेंशन, जो ए से लेकर बी तक वॉल्यूम नीचे गया था वो भी इसमें शामिल होना था। और रियल एक्सपेंशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एपेरेंट एक्सपेंशन, और जो रियल एक्सपेंशन होता है वो हमेशा एपेरेंट एक्सपेंशन से ज़्यादा होता है, बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ बोथ लिक्विड एंड कंटेनर। क्योंकि इसमें हम ये नोटिस करते हैं कि लिक्विड कितना फैला है और कंटेनर कितना फैला है, दोनों के फैलाव को हमने नोट किया है। इस वजह से रियल एक्सपेंशन में, चूंकि ये देख लें आप, रियल एक्सपेंशन में दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ए सी भी आ रही है और ए बी भी आ रही है, इसलिए ये हमेशा ज़्यादा होगी और एपेरेंट एक्सपेंशन हमेशा कम होगी। दूसरी दोनों से ही तकरीबन ये ज़्यादा होगी, उसकी फ्लास्क की एक्सपेंशन से भी ज़्यादा होगी और कंटेनर की एक्सपेंशन से भी ज़्यादा होगी। एक दफ़ा मैं दोबारा फिर आपको ये वाला समझा दूँ कि रियल एक्सपेंशन कहाँ पर है जी? रियल एक्सपेंशन है ये देखें, ये 100 के ऊपर जो यहाँ पे निशान है ना, जब ये नीचे आता है तकरीबन यहाँ 100 से शुरू होकर यहाँ तक, ये है हमारी रियल एक्सपेंशन, अक्सर में जितना वो फैला है। ये हो गया हमारा बी सी, ठीक है। इस पॉइंट से ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक जो गया है, ठीक है, ये है हमारा रियल एक्सपेंशन। और हमारा जो एपेरेंट एक्सपेंशन है वो है यहाँ से लेकर, इसी वाले पर मैं रख के सारे बता देता हूँ कि ये समझ लें, ये यहाँ तक वो नीचे ऐसे आया था, यहाँ से यहाँ तक है, तो रियल एक्सपेंशन, असल जितनी एक्सपेंशन हुई है। ग्लास की एक्सपेंशन कितनी हुई है? वो 0 से शुरू हुआ और ये 100 तक जो नीचे गया था, ये था हमारा फ्लास्क की एक्सपेंशन या ग्लास की एक्सपेंशन। अब नीचे आने के बाद यहाँ से लेकर जो यहाँ तक क्या है, ये हमारी रियल एक्सपेंशन थी। रियल एक्सपेंशन को हमने जाहिर किया बी सी से, और जो एपेरेंट एक्सपेंशन थी वो थी ए से लेकर सी तक, और जो फ्लास्क की एक्सपेंशन थी वो थी बी से लेकर ए तक, सॉरी ए से लेकर बी तक। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारी रियल एक्सपेंशन है जी, कहाँ से? ये 100 वाले निशान से लेकर यहाँ वाले निशान तक रियल हो गई। इनिशियल जो थी जो एपेरेंट है, ये 0 वाले से लेकर यहाँ तक ये एपेरेंट है, और फ्लास्क की जो एक्सपेंशन है वो नीचे की जानिब है, ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो है, और बी से लेकर सी तक जो है वो टोटल। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसको भी समझ लिया। अब एक हमारा और सवाल है, वो ब्रेन टीजर के तौर पर समझ लिए दिए हुए साथ, कि वाई इज़ इट डेंजरस, क्यों ये, अच्छा, इसको अभी तक हमने उर्दू मीडियम वालों के लिहाज से समझाना है कि रियल एक्सपेंशन, एपेरेंट एक्सपेंशन और फ्लास्क एक्सपेंशन के दरमियान ताल्लुक़ की वजाहत करें, ताल्लुक़ की मैथमेटिकल या रियाजियाती फॉर्म दें, रियाजियाती शक्ल में उसका ताल्लुक़ बयान करें, और कौन सा इनमें से बड़ा होगा। द रिलेशन, ये हम इसको उर्दू में इस तरह लिखेंगे, इस ताल्लुक़ को इस फार्मूले के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है। बी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। यहाँ लिखेंगे कि हकीकी एक्सपेंशन बराबर है ज़ाहिरी एक्सपेंशन जमा फ्लास्क की एक्सपेंशन या फ्लास्क का फैलाव। हकीकी फैलाव बराबर है ज़ाहिरी फैलाव जमा ग्लास का फैलाव, और हकीकी फैलाव हमेशा ज़ाहिरी फैलाव से बड़ा होता है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें माया का फैलाव और बर्तन का फैलाव दोनों शामिल होते हैं। तो वो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 इसी टॉपिक में से जो बन रहा है वो है जी, वाई इज़ इट डेंजरस, ये चीज़ क्यों ख़तरनाक है, टू फिल द वाटर बोतल, के पानी की बोतल को भर लिया जाए कम्प्लीटली टू द टॉप, ऊपर सिरे तक, बिफोर फ्रीजिंग इट, उसे जमाने से पहले, यानी फ्रीज़र में रखने से पहले। सवाल ये बन जाएगा, फ्रीज़र में रखने से पहले पानी की बोतल को लबालब भरना या मुकम्मल चोटी तक भरना क्यों ख़तरनाक होता है? हाँ जी, वो अभी इसका जवाब है, आंसर है जी, लिक्विड चेंज
लिक्विड्स चेंज वॉल्यूम इन ऑल डायरेक्शंस। तो लिक्विड जो है वो तमाम डायरेक्शन में फैलता है। ये हम पीछे डेफिनेट शेप वाले में भी पढ़ के आ गए हैं कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और माया की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लिहाजा वो हर जानिब को फैलता है। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, जब टेम्परेचर बदलता है तो माया तमाम तरफ फैलता है। इफ़ अ बॉटल इज़ फिल्ड टू द टॉप बिफोर फ्रीजिंग, अगर पानी की बोतल को हम चोटी तक भर लेते हैं जमाने से पहले, द एक्सपेंडिंग आइस विल रन आउट ऑफ रूम, तो जो फैलने वाली जो बर्फ़ का फैलाव है उसको मज़ीद जगह नहीं मिलेगी, आउट ऑफ रूम यानी उसको जगह नहीं मिलेगी। एंड एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग आउटवर्ड प्रेशर, और वो ज़बरदस्त बाहर की तरफ दबाव लगाएगा, विच माइट क्रैक द बॉटल, जिसकी वजह से बोतल जो है वो टूट सकती है। तो सवाल तो मैंने पहले बता दिया था, अब इसका जवाब भी समझ लेते हैं हम। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिहाज से भी समझ लेते हैं कि जब माया को गर्म किया जाता है तो उसका वॉल्यूम तमाम डायरेक्शंस में या तमाम सिमतों में फैलता है। अगर जमाने से पहले पानी की बोतल को चोटी तक भरा जाएगा तो फैलती हुई बर्फ़ की वजह से जगह कम पड़ जाएगी और उसकी दीवारों पर सख्त प्रेशर लगेगा और बोतल की दीवारों पर सख्त प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से बोतल टूट सकती है। तो इस तरह हमारा थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स का जो टॉपिक है वो मुकम्मल हुआ।